नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यहां पे दोस्तों महिला कल्याण विभाग की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, क्या एज चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना और रैंडमली अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे सीधी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यही इसमें प्रोसेस है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑल यूपी कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जिस भी ज़िले का रहने वाला हो। तो आइए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं भर्ती के बारे में जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो दिखा देता हूं। उसका तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं दिखाऊंगा दोनों जिलों को, ठीक है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, संस्था कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा संगम सेवा समिति। पद का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग। 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। टोटल पद की बात करें तो यहाँ पे 4 पद दोस्तों आपके हैं। किस जिले से? जालौन से, ठीक है। जालौन जिले से आपके 4 पद है। अभी हमीरपुर का भी दिखाऊंगा। योग्यता मात्र आपको 12वीं पास चाहिए। सैलरी 15,500। 21 से 45 साल के बीच में पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल यूपी, ठीक है, किसी भी जिले के हों। और यहाँ पे कोई भी अनुभव नहीं चाहिए। राज्य आपका उत्तर प्रदेश, जनपद आपका जालौन, ठीक है। अभी देखिए दूसरी वाली जो भर्ती है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महिला कल्याण। ये 3 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 पद है। योग्यता सेम आपका इंटरमीडिएट चाहिए। सैलरी 15,500। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनपद हमीरपुर, ठीक है। तो हमीरपुर का 3 अक्टूबर तक और जालौन को 7 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अप्लाई कर लीजिए। इसकी भी एज 21 से 45 साल के बीच में लगेगी। और इस पर देखिए दोनों में आपको स्कैन करके भी दोस्तों आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे मेल मेंशन है नीचे। यहाँ पे संगम सेवा 98@gmail.com, इस पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सारे स्कैन करके भेजने और ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और मेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन में हमने गूगल ओपन कर लिया और वेबसाइट जो टाइप करना है sevayojanaup.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको टाइप करना है, उसका सीधा इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इंटर पे क्लिक करें कुछ इस तरह से नया पेज ओपन होगा। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए इस पर दोस्तों क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे ये पेज आपका ओपन होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन, यहाँ पे देख पा रहे हैं पंजीकरण। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पंजीकरण करना है। एक चीज़ ध्यान रहे, जो दोस्त भाई बहन पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कोई पंजीकरण नहीं किया, तो उन्हें सबसे पहले पंजीकरण करना है। हम पंजीकरण नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हम पंजीकरण एक बार कर चुके हैं और इस वेबसाइट पर आप एक बार ही पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण दोस्तों आपको कैसे करना है इसके लिए संपूर्ण वीडियो मैंने इसी चैनल पे बना के डाल दिया है। आप सर्च करिएगा सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। उसको देख के आपको पंजीकरण कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पंजीकरण करने के बाद। तो चलिए इस पे दोस्तों क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इससे क्लिक करेंगे फिर से नया पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन, यहाँ पे मांग रहा है यूजर आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। तो यूजर आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे वो दोनों चीज़ें फिल करना है। तो चलिए हम फटाफट अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अपना यूजर आईडी, यहाँ पे अपना पासवर्ड, यहाँ पे हमने कैप्चा फिल कर दिया है। यूजर आईडी दोस्तों हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड कर दिया है। अभी सीधा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ दोस्तों सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं डैशबोर्ड पे। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने 110 फॉर्म आप लोगों को मैंने कंप्लीट करके दिखाए हैं ऑनलाइन फॉर्म भर के। इस समय बात करें समस्त नौकरी तो इस पोर्टल में 1010 भर्तियाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में दोस्तों चल रही हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करते समय या लॉगिन करने के बाद, ये स्टेप आपको ज़रूर कंप्लीट कर लेना है।
तभी आपको भर्ती शो होगी, अन्यथा शो नहीं होगी। देखिए इसमें आपका 6 और 7 कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाकी आपको भरना कंपलसरी है, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे दोस्तों सीधा क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, फिर से नया पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, हमको शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करना है। तो इस पर जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई वो 12वीं पास मांगी गई, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ से दोस्तों यहाँ आपका इंटरमीडिएट का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद खोजे वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो 12वीं पास की जो भर्ती है इस पोर्टल पे चल रही है वो सारी भर्तियाँ हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भर्ती ओपन हो चुकी है। हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं 3 नंबर पे आप देख पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग, 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 3/10/2023। क्लियर हो गया। फिर नीचे की तरफ एक भर्ती और देख रहे होंगे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और आपकी होगी, इसके ऊपर है आपकी, देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और महिला कल्याण विभाग, जिला आपका जनपद यहाँ पे जालौन, यानी कि दोस्तों भर्ती आपकी जालौन से निकली है और हमीरपुर से निकली, इन 2 जिलों से दोस्तों आपकी निकली हुई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें तो देखिए इस पे आपका जो है ये जो जालौन वाली भर्ती है इसका 7 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे, और जो हमीरपुर की इसका 3 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसका पहले एक का डिटेल में दिखा देता हूँ। मान लीजिए चलिए आपको पहले जालौन का दिखा देता हूँ। सैलरी देखिए 15,500 रुपया है। यहाँ पे देखिए रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद का नाम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग, 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर पाएंगे। नीचे आप देख पा रहे पदों की संख्या 4 है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें योग्यता की तो मात्र यहाँ पे आपको 12वीं पास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे ऑल स्ट्रीम अप्लाई। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए कार्य का विवरण है, केस वर्कर, पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 15,500 रुपये प्रति माह, 21 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कोई भी अनुभव आपको नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश राज्य, जिला आपका देखिए आपका जालौन, ठीक है, जालौन की तरफ से दोस्तों ये भर्ती आपकी निकाली गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए प्लीज सेंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑन आवर ईमेल। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको मेल भी करना है। किस पे मेल करना है, संगम सेवा 98@gmail. इसमें gmail.com, इस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करना, ये ध्यान रहे। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरते मेल नहीं करते तब भी फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। उसका देखिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना, आवेदन करेगा ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा फॉर्म है वो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए बैक आना है, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे दोस्तों हमको पुनः क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमको शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट का ऑप्शन पुनः लेना है, फिर से खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से जो भर्ती है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमने देखिए अभी आपको पहला फॉर्म जो भी भर के मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भर्ती शो हो रही है हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, और इस पे देखिए एक फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ये फॉर्म आपको भर के दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए आवेदित तिथि मेंशन हो गई, 3 अक्टूबर को हमने फॉर्म भरा तो डेट मेंशन हो गई। आवेदन करे का ऑप्शन गायब हो चुका है, ठीक। चलिए दूसरा फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं, यहाँ पे हमीरपुर वाला, ठीक। तो सीधा पहले रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, रिक्त विवरण के ऑप्शन पे क्लिक करके कितने पद वगैरह हैं, ठीक है, हमीरपुर में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम सब कुछ है। पद यहाँ पे 3 है, 3 अक्टूबर तक फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए 15,500 रुपये सैलरी है। उत्तर प्रदेश और आपका जिला हमीरपुर, कोई भी अनुभव नहीं चाहिए, 21 से 45 साल, इसमें भी एज मांगा गया है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके आपको इसमें मेल कर देना है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आवेदन करे वाले ऑप्शन पे, और जो फॉर्म है वो आपका बिल्कुल आसान तरीके से देखिए कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे, फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे दोबारा से देखने के लिए नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम दोस्तों होम पेज पे बैक आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता आपको समझ में आ रही होगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑप्शन लेना है
और खोज वाले ऑप्शन पे पुनः क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे जो भर्ती है वो फिर से हमारे सामने शो हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखिए। और जो फॉर्म है वो मैंने दोनों आपको कंप्लीट करके दिखाए, तो 3 तारीख को ये भर गया, ये भर गया। तो इस तरह से फॉर्म आपका पता चल पाएगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो आप लोग भी फटाफट दोस्तों इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक की तो 3 तारीख डेट है इसकी और इसकी 7 तारीख। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको स्वतः मिलता रहे, आप मिस ना करें। आज वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।